أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. That's right. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो आज हम आई होप आई बिलीव कि हमारा फिफ्थ वीक है कुरान कैंप का इन गर्मियों की छुट्टियों में, और हम इसमें बड़े छोटे सब मिल के कुरान सीख रहे हैं। तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। आज का हमारा सबक सबक 14th ए और बी पोर्शन हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। और मैं देख लेती हूँ ज़रा एक नज़र कि हमारे पास आज अभी तक कौन कौन लोग मौजूद हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आफिया हैं, अंबर सुल्ताना, आमना, ईमान, अस्मा, फारिया कंवल, फरजाना शफकत, फातिमा शाह, हानिया अली, इरीशा इरशाद, जवेरिया मुबशिर, मिसेस नवीद, मोहम्मद अब्दुल्ला चौधरी, मोहम्मद अफसर अली, नाहिद खान, नाजमा, रुबाब जहरा, सादिया इकबाल, साजिदा, रशीद, शबाना असगर, शाहिदा, शाजिया यासीन, सुंदस बशीर, टेक्नो स्पार्क 8 ब्रो। ठीक है, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, ये कौन है? प्लीज ये अपने आप को रीनेम करें वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रेजेंट हैं। और उमर अहमद है हमारे साथ, हाफिजा, खजीमा है, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, और अभी और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपके सामने मौजूद हूँ, यही अल-फलाह मंजिल जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। और हम सब अल-फलाह की मदद से, अल-फलाह हमारे लिए ज़रिया बन रहा है कि हम कुरान को आसान अंदाज में समझें। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कोर्स के 6 मकासद हैं, हम हमेशा की तरह आज भी इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? पहले तो अपना हैंड रेज करें। ओके, हानिया अली, अपना माइक ऑन करें और मकासद एक एक करके बताते जाएं। पहला है कुरान समझना आसान हो जाए, उसके बाद नमाज समझ में आ जाए, ओके, देन नमाज मौसर हो जाए, राइट, कुरान के साथ ताल्लुक, ओके, नेक अमाल, और लास्ट। अरबी बोलचाल। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच हानिया अली। थैंक यू। सबसे पहले आपने पार्टिसिपेट किया आज की क्लास में। हमने अभी तक 13 लेसन्स मुकम्मल किए हैं। और अगर आपने सबकी रिवीजन करनी है जो कि आपको हर हफ्ते करनी चाहिए, तो आप ये वाली स्लाइड खोल के पिछले सारे लेसन्स में देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो इसकी हेल्प से आपके लिए रिवाइज करना आसान होगा। ठीक है, इसी तरह ग्रामर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उनके टॉपिक्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। सूरतुल असर आज का हमारा टॉपिक है। ग्रामर में हम फेल मुदारे का सेट नंबर 3 और 4 स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक लफ्ज होता है माजा। ये माजा क्या होता है अरबी में, इसको हम देखेंगे। बहुत मजे का लफ्ज है ये, और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हमारे 174 अल्फाज मुकम्मल हो जाएंगे जो कुरान में 36,556 टाइम्स आए हैं। सबसे पहले हम अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद से इन 3 बाबरकत आयतों को सुनते हैं जिनका नाम है सूरतुल असर। तो आप तवज्जो से सुने, एक एक जबर जेर तजवीद सब चीजें सुन के दिल में साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आपकी अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, फिर हम इसको समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
अल्हम्दुलिल्लाह। 3 आयात, 3 आयतें हमने सुनी। ठीक है, अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये सूरत हमें एक्चुअली क्या मैसेज दे रही है। तो आप प्लीज हैंड रेज करें। आप में से कौन बताएगा कि अभी तक हमने आज से पहले कितनी सूरतें इस कोर्स में समझी हैं? उन सूरतों के नाम कोई बताने की कोशिश करेगा? टोटल कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं? ओके, नबीहा माइक ऑन करके बताएं। um सूरतुल नास, ओके, सूरतुल फलक, सूरतुल काफिरून। काफिरून कहाँ समझी है हमने? वो तो नहीं नहीं, समझी। फातिहा फातिहा। यस, ठीक है, 3 हो गई, एक रहती है। और लेसन 11 में क्या था? कौन सी सूरत थी जो हम नमाज में सूरतुल फातिहा के बाद ज्यादातर पढ़ते हैं? वो कौन सी सूरत है? ज्यादातर नमाज में हम सूरतुल फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ते हैं रुकू में जाने से पहले? इखलास। इखलास। वेरी गुड नबिया, थैंक यू वेरी मच। आप नबीहा बात कर रही हैं? माइक ऑन करके बताएं जरा, क्योंकि आपके यहाँ पर एक से ज्यादा नाम है। मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच नबिया। आई एम सो हैप्पी। नबिया भी उन स्टूडेंट्स में से है जो हर क्लास में होते हैं और जिन लोगों के नाम भी मुझे याद हो गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है। तो आप सोचिए, इसी तरह फरिश्ते भी रोज आपका हर क्लास में देखते होंगे कि ये वाले नाम के लोग तो हर क्लास में हैं। और फरिश्ते तो आपको देख भी रहे हैं, अल्लाह ताला स्पेशली, वो तो देख भी रहे हैं। और सोचिए कितना रिवॉर्ड मिलेगा कि जो लोग बाकायदगी से क्लासेस लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ इन 3 आयतों यानी सूरतुल असर के बारे में। ये दिखने में सिर्फ 3 आयतें हैं, तो लग रहा है छोटी सी मुख्तसर सी कोई बात है, लेकिन यकीन करें, इन 3 आयतों में छुपा जो मैसेज है वो बहुत ही जामे है। यानी उसमें बहुत कुछ है। समझो सब कुछ इकट्ठा होकर आ गया है। दिखने में सिर्फ छोटी सी मुख्तसर सी सूरत, लेकिन मैसेज इतना ज्यादा। वो कैसे, वो भी पता चलेगा। इवन अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन दीन के की खदमात जिन्होंने अंजाम दी हैं, उनमें बहुत सीनियर पर्सन गुजरे हैं जिनका नाम अभी मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि सूरतुल असर का मैसेज इतना कंप्लीट है कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान नाजिल ना फरमाते, सिर्फ सूरतुल असर भेज देते, तो भी हमें पता चल जाता हमने करना क्या है। इतना मुकम्मल मैसेज इसमें हमें मिलता है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये सूरत कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेसन सुनना, तवज्जो से 4 बजे तक एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ओके, एक इसलिए भी अहम है क्योंकि इंसान को खसारे से बचने का, निजात का फॉर्मूला यानी इलाज बताया गया है। कल भी कुछ चीजों का इलाज हमने सीखा था, सूरत नास में, सूरतुल फलक में भी सीखा था। आज के क्या चीज होती है खसारा और उसका इलाज क्या है, ये हमें आज पता चलेगा। हम थोड़ी देर में जानेंगे कि खसारा होता क्या है। ठीक है, ओके, और उसका इलाज क्या है। 4 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। 2 चीजें ऐसी हैं जो हम में से हर एक ने अपने लिए करनी है, डायरेक्ट, बस पर्सनल लेवल पर हम उसे समझते हैं इंडिविजुअली। और 2 चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक टीम वर्क से होता है, इज्तमाही तौर पर, जो हम मिलकर सब मुसलमान करते हैं। तो ये 4 बातें हम समझेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह की 3 आयतों में हमसे क्या बात की है। तो सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं अपने नबी से, ऑफ कोर्स नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया है यहाँ, और उनके थ्रू ये मैसेज मेरे और आपके सबके लिए है। अल्लाह फरमा रहे हैं वल असरी। और क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, बात खत्म मुकम्मल कर रहे हैं, तो फिर अरबी का रूल होता है कि इसम के आखिर में जो जो भी हरकत आ रही होती है, बात मुकम्मल हो तो वो हरकत नहीं पड़ी जाती। असल में ये वल असरी है, लेकिन इस रूल की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे खामोश हो रहे हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो हम इसको वल असर पढ़ लेते हैं। आखिरी वाली रा नहीं पढ़ते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन रा फिर भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कसम है जमाने की। तो आप लोग जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि अब से पहले मैंने आपको वाह का लफ्ज इस कोर्स में कई दफा पढ़ाया है, कई जगहों पे आया है, तो वाह का मतलब क्या पढ़ा है हमने अब तक? जी, मुझे कौन बताएगा चैट में? ये माइक वाला क्वेश्चन नहीं है, ये चैट वाला क्वेश्चन है। उमर अहमद कह रहे हैं और वेरी गुड उमर, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप इतने एक्टिव हैं क्लास में, माशाल्लाह। और भी लोग माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, जैसे लारीब ज़हरा हैं,
जवेरिया मुबशर, इरीशा इरशाद, आफिया, शबाना असगर, अंबर सुल्ताना, नबीहा, फारिया, सादिया, बिलाल, मिसेस नवीद, नबीहा, मनहा खान, हादिया, फरजाना, रुबाब और बहुत 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 सारे लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत एक्टिव हैं। तो हमने अब तक इसका मतलब पढ़ा था और, ठीक है, लेकिन आज इसका मीनिंग हम नया पढ़ रहे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ा। तो वाह का मतलब यहाँ है कसम। तो इसका मतलब है कि अरबी में बहुत से लफ्ज हमें मिलेंगे। हर जुबान में ऐसे लफ्ज होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। कहीं पर एक मीनिंग कंसीडर होता है, कहीं पे दूसरा मीनिंग कंसीडर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वाह का मानी हम ले रहे हैं कसम। जैसे कसम उठाना कहते हैं उस, कसम, कोई कसम उठाता है कि कोई मेरी सच्चाई का यकीन कर ले, तो इंसान कसम उठाकर यकीन दिलाता है, ये वो वाली कसम है। ठीक है। तो होता क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कुरान में कि कौन से वाले वाह का मतलब हमने कसम करना है और कौन से वाह का मतलब और करना है। तो आप याद रखें, कसम वाला वाव जो होता है ना, उसके आगे एक तो इस्म होता है और दूसरा इस्म के नीचे, आखिरी हर्फ के नीचे जेर होता है। उसके, वो वाला जो वाह है ना, उसका मतलब होता है कसम। ठीक है। यानी वाह के बाद अल असरी, अल असर, जमाना, ये एक इस्म है। कैसे पता चल रहा है? एक तो लफ्ज के मानी से कि जमाना कोई चीज, मतलब किसी चीज की बात हो रही है, और सबसे ज्यादा अलिफ लाम आ रहा है। ठीक है। तो अलिफ लाम जो है वो इस्म के साथ आता है, तो ये इस्म है, और इस्म के आखिर में जेर आ रहा है, असरी। तो इस तरह के जो लफ्ज हों, उससे पहले वाले वाह का मतलब और नहीं होता, कसम होता है। कुरान में और भी लफ्ज हैं जो कसम वाली वाह से शुरू हैं। जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं वल फजरी, फजर के वक्त की कसम, वल्लैली, रात की कसम, वन नजमी, सितारे की कसम, वस्समाई, आसमान की कसम। तो इस तरह हमने बहुत से लफ्ज कुरान में और भी पढ़े हैं जिनसे सूरतें शुरू होती हैं। तो ये वाली सूरत वल असरी से शुरू हो रही है, यानी जमाने की कसम। तो ये जमाने की कसम कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये मैं या आप कसम नहीं उठा रहे, ये कसम अल्लाह ताला उठा रहे हैं। और असर किसे कहते हैं? वैसे तो हम नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज असर, जोहर के बाद अब असर का टाइम होगा, वो असर भी होता है। और असर जमाने को भी कहते हैं। आपने अक्सर उर्दू बोलने वाले जो प्योर लोग हैं उन्हें सुना होगा, वो कहते हैं ना जमाना हाजिर, दोरे हाजिर, ऐसे भी कहते हैं। असरे हाजिर भी कहते हैं। असरे हाजिर यानी इस वक्त का जमाना। तो असर जो है इसका एक मतलब जमाना होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कसम है जमाने की। इससे पता चल रहा है कि अल्लाह ताला कसम उठाकर कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं। कसम ऐसे ही तो नहीं खाई जाती, किसी खास बात पे खाई जाती है, कसम उठाई जाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बात मैं तुम्हें अगली दो आयतों में बताऊंगा वो बहुत खास बात है। उसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझे मतलब कसम है जमाने की। जितने जो जमाने मैंने बनाए हैं, पास्ट वाले जमाने गुजरे हैं, प्रेजेंट गुजर रहे हैं, फ्यूचर आएंगे, तो आप हिस्ट्री को चेक कर लें, जमानों को देख लें। जमाने, टाइम्स इस बात पर गवाह हैं। प्रूफ आपको मिलेगा कि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वही सच है। ठीक है। तो वैसे तो जो है वो अल्लाह ताला अगर कसम ना भी उठाएं तो भी हमें यकीन है कि अल्लाह ने कह दी बात तो जाहिर है वो सच है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि जो इंसान मैंने बनाए हैं ना, उनको अगर कसम के साथ बात बताई जाए तो वो ज्यादा अच्छा यकीन करते हैं कि कसम उठाई गई है तो ये बात ज्यादा सच्ची होगी। तो अल्लाह ताला हमें समझाने के लिए, ताकि हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, कसम उठा रहे हैं। ठीक है। ओके। तो कसम उठाने के बाद बात क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला? कसम उठा के क्या कह रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना का मतलब होता है बेशक। ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सबर वालों के। मा, साथ, असाबिरीन, सबर करने वाले। एक सबर करने वाला साबिर होता है, ज्यादा साबिरून या साबिरीन होते हैं। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ये हमने पढ़ा था। तो इन्ना का मतलब है बेशक, यानी जिस चीज में कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो, बिल्कुल सच्ची बात हो, बगैर किसी शक के, उसके लिए इन्ना आता है। अरबी में इन्ना का मतलब बेशक होता है, इन का मतलब अगर होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है। उसके बाद है अल इंसाना। तो मुझे चैट में बताएं, अल इंसान इस्म है, फेल है या हर्फ है? जल्दी से। जी स्टूडेंट्स, अल इंसाना इस्म है, फेल है या हर्फ है? इस्म है। वेरी गुड, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आने लगे हैं, माशाल्लाह। इंसान,
آدمی، انسان کون ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان، اب انسان کے ساتھ الف لام آ رہا ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ جس اسم کے ساتھ الف لام ہو وہ خاص ہوتا ہے، تو یہاں پہ خاص کے دو طرح سے معنی آپ لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاص انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، باقی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، لیونگ تھنگز ان کی نہیں، خاص ان کی جن جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، خاص ان کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہہ لیں۔ دوسرا خاص سے مراد یہ ہے کہ بنی نو انسان، یعنی جو جو بھی انسان ہے دنیا میں، یعنی مطلب یہی ہوا کہ خاص طور پہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سو لفی، یہ لفی ایک لفظ لگ رہا ہے نا، یہ اصل میں دو ہیں، لا کا مطلب البتہ، فی کا مطلب میں۔ لا کے ہم نے شروع میں معنی پڑھا تھا للہ، لام کے نیچے زیر تھا، الحمد للہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، تو لام زیر لی کا مطلب تھا لیے، اور ہم نے ساتھ ہی یہ پڑھا تھا کہ لا کے اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں جن میں سے ایک البتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیورلی، البتہ، فی، میں، رائٹ؟ جیسے یہ پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان بنایا قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا قرآن میں۔ تو یہ سلائڈ ذرا غور سے دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، کہ لام زبر لا اور لام زیر لی قرآن میں تین خاص معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر۔ اگر اسم کے ساتھ آئیں، جیسے اللہ نام ہے نا، اور اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہو، للہ اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، تو اس اللہ کو ہی کہہ رہے ہیں ہم، یہ سب اسم ہوتے ہیں۔ تو اسم کے ساتھ جب لام زبر لا یا لام زیر لی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے۔ اگر فعل کے ساتھ آئے، فعل یعنی کوئی کام، جیسے لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، لیتذکرا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ غور کرنا، نصیحت حاصل کرنا تو کام ہے نا، ابھی ہم یہ لفظ، یہ بھی ہم لیسن 17-18 میں کہیں جا کر پڑھیں گے جس میں یہ لفظ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کیونکہ کام ہیں، تو جو کام والے لفظ یعنی فعل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر لی یا لا آئے اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، سو دیٹ۔ اور اگر یہی لا یا لی کسی حرف کے ساتھ آئے، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے لقد، لفی، تو قد اور فی دونوں حرف ہیں، تو اگر ان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے البتہ۔ البتہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں شیورلی، یقیناً، البتہ ایسا ہی ہے، جس جو کنفرم بات ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو سلائڈ میں سینڈ کر دوں گی، آپ اس کو دیکھ کے غور کر لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور آہستہ آہستہ پریکٹس سے آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں انا بے شک الانسان، انسان، لفی البتہ میں، کس میں؟ خسر، خسارہ، بے شک جو انسان ہے نا وہ خسارے میں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سسٹر سمیہ بار بار خسارہ خسارہ بول رہی ہیں، بتا نہیں رہی کہ خسارہ کیا ہوتا ہے۔ تو خسارہ ہوتا ہے جی نقصان، لاس، کوئی آپ کی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ چلی جائے، کھو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں نقصان ہو گیا، لاس ہو گئی، چیز ہی چلی گئی مجھ سے، گم ہو گئی، ہے نا؟ ایک تو وہ خسارہ ہوتا ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں سے کسی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ناموں میں مجھے نام نظر آ رہے ہیں، عافیہ۔ فار ایگزامپل عافیہ اگر کوئی بزنس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بزنس میں انہوں نے اپنے 2 lakhs لگائے ہیں، انویسٹ کیے ہیں، اور جو انہوں نے چیزیں خریدی ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس سے جب میں کام کروں گی تو پروفٹ کے طور پہ میرے پاس 4 lakhs آئیں گے، اس لیے وہ ایفرٹ کر رہی ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، ہماری دعا ہے کہ عافیہ جو بھی کام کریں اس میں برکت ہو، یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی کسی کوئی ایشو ایسا ہو جائے کہ وہ جو 2 lakhs کا سامان انہوں نے بزنس کے لیے خریدا تھا وہ کسی وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، جیسے کووڈ کے دنوں میں سب شاپس بند ہو گئی تھیں، جیسے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ ان کا اگر انہیں زیادہ پروفٹ نہ ہو، یا انہوں نے 4 lakh پروفٹ کا سوچا تھا اور انہیں 3 lakhs پروفٹ ہو، تو وہ کہیں گی او ہو میرا تو لاس ہو گیا، میں نے تو محنت زیادہ کے لیے کی تھی۔ یا پھر 4 lakhs سوچا تھا، 2 lakhs انویسٹمنٹ تھی اور واپس بھی 2 lakhs ہی آئیں، ایکسٹرا نہ آئیں، تو وہ کہیں گے میرا لاس ہو گیا۔ یا واپس ان کے پاس 1 lakh آئیں تو وہ کہیں گی یہ کیا، 2 lakh لگایا الٹا زیادہ ہونے کی بجائے پیسے کم ہو گئے، یہ تو میرا لاس ہے، یہ تو میرا خسارہ ہے، گھاٹا ہے، یہ ہوتا ہے اردو والا۔ عربی میں گھاٹا اور خسارہ ہوتا ہے ٹوٹل لاس، جیسے کوئی انسان 2 lakhs انویسٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس پروفٹ کے ساتھ 4 lakhs آئیں گے، لیکن 4 lakhs آنے کی بجائے جو 2 lakhs لگائے تھے وہ بھی اگر کہیں ضائع ہو جائیں، اس سے واپس انویسٹمنٹ کے پیسے بھی نہیں ملے، یعنی اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، انویسٹمنٹ بھی نہیں بچی، اس کو کہتے ہیں عربی میں خسر۔ سوچیں
जस्ट इमेजिन, अल्लाह ताला जो सच्चे ही हैं, हमेशा सच कहते हैं, मेरे और आपके बारे में, सारी दुनिया कायनात के बारे में, सब इंसानों के बारे में, हर चीज वही सही जानते हैं। वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी खास जो इंसान है ना, आदम अलैहिस्सलाम ने जिन जो लोगों को, जो उनकी औलाद हैं, जो जिनको उन्होंने पैदा किया है, कयामत तक जितने इंसान आएंगे वो किस में हैं? अलबत्ता खसारे में है, मुकम्मल नुकसान में है। अल्लाह अकबर। इस वक्त मुझे और आपको तो बड़ी परेशानी आ जानी चाहिए, खौफ आ जाना चाहिए कि ओहो, अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक, शक ना करना, है ही नुकसान में। अगर अल्लाह ताला थर्ड आयत ना भेजते सूरतुल असर में, तो बात यहाँ खत्म हो जाती। इसका मतलब था हम सब हैं ही नुकसान में, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला इतने करीम है कि अल्लाह ताला ने इसके बाद आयत नंबर 3 देके हमें ऑप्शंस कुछ करने का काम दे दिया कि जो ये काम करेंगे ना वो बचेंगे, वो खसारे में नहीं होंगे, बाकी सब खसारे में होंगे। इसलिए आयत नंबर 3 की क्यूरियोसिटी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आयत नंबर 3 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों? एक तो अल्लाह ताला आयत नंबर 3 का मैसेज देने से पहले कसम उठा रहे हैं, वल असरी, कसम है जमाने की। याद रखें, पहली पहली बात जिससे सूरत की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। दूसरा, अल्लाह फरमा रहे हैं आयत नंबर 2 के शुरू में, इन्ना, बेशक, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसमें शक ना करना, डाउट की बात ही नहीं है, नो डाउट, इंडीड, बेशक ऐसा ही है। दो वैल्यू करने की बातें हो गई, ठीक है। तीसरी बात, यहां आ रहा है लफी खुस्र, तो लाम जबर ला का मतलब हमने अभी पढ़ा है अलबत्ता, श्योरली, श्योरली ऐसा ही है। तो तीन बातें हो गई, एक कसम उठाई, फिर कहा बेशक ऐसा ही है, फिर कहा श्योरली ऐसा ही है, अलबत्ता। और अभी चौथी बात अगली आयत में आएगी, जिससे पता चलेगा कि ये मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है। तो टोटल चार बातें इस सूरत के मैसेज को ज्यादा और भी ज्यादा वैल्यूएबल बना रही हैं, ठीक है ना। तो अब ये बात क्यों की जा रही है? अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि जो मैसेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो, तुम अगर हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि वो बात बिल्कुल सच्ची है, ठीक है ना। तो फौरी तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आयत नंबर 3 में क्या है, ठीक है। इससे पहले आप सोच रहे होंगे सिस्टर समिया जल्दी से बता दें, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे दिल में एक एहसास है ना कि जल्दी से हमें सोल्यूशन पता चल जाए, हमारा नुकसान ना हो, कोई खसारे में हम ना हो। तो इसलिए फौरी तौर पर हजरत उकाशा रदी अल्लाह अन्हो की तरह दुआ मांग लें। उन्होंने क्या किया था, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे बगैर सवाल जवाब के, तो उन्होंने कहा था, "ए नबी, मेरे लिए दुआ मांगे", और अल्लाह के नबी ने कहा था, हाँ तुम भी उनमें से हो। तो क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे दुआ मांग ली थी, जब उनका दिल का ईमान भी मजबूत था, उन्होंने देर नहीं की, पहल की। तो इस वक्त मुझे और आपको पहल करनी चाहिए, दूसरों का वेट किए बगैर, कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में से बना जो नुकसान में नहीं है। ए अल्लाह, आयत नंबर 3 पे जाने से पहले ही हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू हमारी मदद फरमा। हम उन लोगों में से नहीं होना चाहते जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं कि इंसान तो है ही नुकसान में, खसारे में, लॉस में। हम नहीं चाहते लॉस, हम तो फायदा चाहते हैं। फौरन दुआ मांग लें ताकि उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह इंशाल्लाह हमारी दुआ भी कबूल हो, ठीक है। अब हम फौरन जाते हैं अपनी आयत नंबर 3 पर। तो अल्लाह फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि चार बातें इस सूरत में ऐसी हैं जो बता रही हैं कि सूरत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली तीन बातें अभी मैंने बताई थी, चौथी बात यहां से आपको बताऊंगी। तो पहली तीन जो अभी बताई हैं वो कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स। अभी अभी मैंने बताया था तीन बातें इस सूरत के मैसेज को इंपॉर्टेंस दे रही हैं। कौन सी तीन बातें हैं सूरतुल असर में, किसी को याद है? जी उमर, माइक ऑन करें, पहली बात बता दे उमर। एक तो मैं इसमें अल्लाह ने कसम खाई है, और वेरी गुड, बाकी इसमें सबसे पहले इन्ना है, मतलब ठीक है, बेशक, मतलब इस बात पे कोई शक नहीं करना हमें। ठीक और है, और तीसरी जो है वो है कि ये ये झूठ हो ही नहीं सकती, ऐसे कुछ था। और अलबत्ता, इंडीड। अलबत्ता, वेरी गुड, वेरी गुड। और चौथी बात कौन सी है? चौथी बात ये है, यहां देख लें, इल्ला। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई एम सो हैप्पी उमर, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है। पिछले ही मिनट्स में मैं बता रही थी और आपने तवज्जो से बताया है। इस सूरत में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सूरत, सारी सूरतें इंपॉर्टेंट हैं, कुरान की सारे मैसेजेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला इस तरह इंपॉर्टेंस देकर बता रहे हैं
تاکہ ہم ان پہ زیادہ فوکس کریں. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں شروع میں، والعصری وا آیا ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں انا، بے شک. بے شک ایسا ہی ہے جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. تیسرا اللہ فرما رہے ہیں لفی، البتہ. البتہ لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے. تو البتہ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ امپورٹنٹ بات ہے. تو چوتھی بات ہے جی اللہ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے. جب کبھی اسکول کی اگزامپل لیتے ہیں یا کالج کی لیتے ہیں، اگر کوئی کسی کلاس میں 20 اسٹوڈنٹس ہو، اور ان اسٹوڈنٹس کو کسی ٹیچر نے پڑھایا ہو، اور جب ان کا رزلٹ آئے ایگزامس کے بعد، تو ٹیچر یہ کہے کہ اس کلاس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا تو فیل ہو گیا، اور باقی 19 پاس ہو گئے. تو ٹیچر کیا کہتا ہے؟ ٹیچر کہتا ہے اس کلاس کے سارے بچے پاس ہو گئے سوائے ایک کے. ٹھیک ہے، 19 بچے پاس ہو گئے سوائے ایک کے. ٹیچر کبھی بھی ایسے نہیں کہتے کہ 19 بچے جو ہیں وہ ایک بچہ فیل ہو گیا سوائے 19 کے. یعنی سوائے سے پہلے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بعد کی کم ہوتی ہے. یعنی ٹیچر کہتا ہے ساری کلاس پاس ہو گئی سوائے ایک بچے کے. اس کا مطلب ہے سوائے کا جو لفظ ہے ایکسپٹ. اسی طرح عربی میں اللہ ہے، اس سے پہلے کی تعداد زیادہ ہے اور بعد کی کم ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ صورت ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے. کبھی آپ مارکیٹ جاتے ہیں کچھ خریدنے، سیل لگی ہوتی ہے نا، اور یا کوئی اچھا پروڈکٹ مل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جلدی سے مل جائے. اچھے پروڈکٹ پہ سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، چیز شارٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں. جب آپ کو یہ خبر ملے کہ یہ چیز مارکیٹ میں صرف 10 رہ گئی ہیں، یا 5 یا 20، بہت کم ہے، تو آپ جلدی پہنچتے ہیں. آپ کو اور بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ وہ چیز ختم نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ کو اللہ سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے بعد کی تعداد کم ہے، اللہ سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان ہے نا جو آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ ہیں ہی نقصان میں، سوائے ان کے جو آگے والے 4 کام کریں گے. ابھی ہم وہ پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سوائے سے پہلے اللہ نے کہا کہ انسان ہے ہی نقصان میں. اس کا مطلب زیادہ انسان نقصان میں ہے. یہ محسوس تو یہی ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اور ایکٹیو ہو جانا چاہیے. تو اللہ اس لیے ہمارے لیے اس میسج کی امپورٹنس کو بڑھا رہا ہے کہ آگے کی تعداد کم ہے، تو ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک احساس ہے جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ جو 4 باتیں میں بتا رہی ہوں نا، آپ ان کو امپورٹنس دیں. اس لیے میں اتنا ٹائم یہاں پہ لگا رہی ہوں. اب اگلی بات آپ کام کی سن لیں. اللہ سوائے، الذین جو، وہ لوگ جو. الذی اس کا واحد ہوتا ہے وہ جو، اور الذین وہ لوگ جو. تو اللہ جو سوائے ہے نا، یہ کلمے میں بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے ایک اللہ کے. اسی طرح ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو جن پر انعام کیا، مطلب انعام کیا گیا ان پر. ٹھیک ہے، تو نے انعام کیا ان پر، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے. تو یہاں پر بھی یہی ہے، الذین وہ لوگ جو، انہوں نے کیا کیا؟ آمنو، جو ایمان لائے. یہ آمنا آمنو کا ٹیبل ہم پڑھیں گے. پتہ ہے، آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا تم ایمان لائے، آمن تو میں ایمان لایا. یہ ٹیبل ہم پڑھیں گے QC3 میں. اس کے لیے آپ نے پہلے 1 کے بعد QC2 کرنا ہوگا، پھر 3 انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ ہم نے پڑھا ہے نا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. اسی طرح آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے. تو ان سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر یقین ہونا کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، اور پھر کوئی کسی بات پر پورا یقین ہو جانا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا، مان لینا. یہ ہوتا ہے ایمان. تو ہمارے ایمان کے لیے، اور جو ایمان والا شخص ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، مؤنث کو مومنہ کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے ایمان کے لیے جو بیسک چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، جتنی آسمانی کتابیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، قیامت کا دن ایک آئے گا، آخرت کا دن اور آخرت کی زندگی، اس پہ ایمان. اور جو ہماری لائف میں اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں. جیسے ہم لیسن پڑھے تھے جادو اور حسد کا، تو یاد رکھیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ ایک ہے، یہ پہلا ایمان ہے. تو ان چیزوں کا دل میں یقین ہونا. اگر آپ کہیں مجھے پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے، شاید کوئی اور بھی ہے اللہ کے علاوہ، نعوذ باللہ، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب شک نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے. اس کو ایکسپٹ کرنا بھی ہوتا ہے. پھر یقین ہونا اور اس کو مان لینا کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا،
सबमिशन में भी आ जाना। ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं सारे इंसान नुकसान में हैं सिवाय उसके जिसमें ये क्वालिटी होगी कि उसका ईमान होगा। वो डाउट में नहीं है, वो अल्लाह और अल्लाह की बताई हुई चीजों पे यकीन रखता है, ईमान रखता है। दूसरा काम, वामिलु सालिहात, वा का मतलब और है, अमीलू उन सब ने अमल किया। आपको ये टेबल मैंने फेल के टेबल्स में पढ़ाया है, फेल माजी में, ठीक है। और ये अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, ये पूरा टेबल था। आप में से कौन बताएगा कि ये पहले सेट में से में से टेबल है, दूसरे से, तीसरे से या चौथे से? एनीबडी कैन टेल? कोशिश करें जरा। जी, हैंड रेज करें जिनको मालूम है। ओके, अरीबा अली आप बताइए। मैम ये फोर्थ सेट में से ही। फोर्थ? तो फोर्थ में इसके अलावा और कौन कौन से टेबल थे, याद है कुछ आपको? इसके फ्रेंड्स कौन थे? वो इल्म अल हाँ हाँ, अमीला आमिला तो ये खलकत। है। मैम खलकता नहीं 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 अमीला नहीं, ये। एक मिनट मैं आपको हेल्प करती और हूँ, एक मिनट इल्मा। एक मिनट। खलाका वगैरह तो ग्रुप 2 था ना, ये ग्रुप 4 है। इसमें टोटल 3 फ्रेंड्स थे और तीनों में दरमियान वाले के नीचे जेर था। ये जो है ना, ये है आमिला, उसने अमल अमीला किया। जी। एक और भी था इल्म ना, इल्मा। आलिमा, उसने जाना, बिल्कुल सही। और तीसरा कौन था जो इनका ग्रुप लीडर है, सीन से? सम समिया। वेरी गुड अरीबा ने, देखे सोचा तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है। देखें, खुद कोशिश करते हैं ना जब, तो अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा ये बंदा कोशिश करे, फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है। माशाल्लाह। समिया उसने सुना, अलीमा उसने जाना, अमीला उसने अमल किया, तो ये उसने अमल किया है। अब कोई और स्टूडेंट क्या मुझे अमीला का पूरा टेबल सुना सकता है, माजी का 6 लफ्ज? अमीला, अमीलू, एनी ऑफ यू? मैं देखती हूँ ना कितने ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो हमने कई दफा पढ़ा है। जी अनीला जुबैर, आप माइक ऑन करना है। जी मैम। आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना। वेरी नाइस। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता तूने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम सब ने अमल किया, आमिल ना हमने अमल किया। थैंक यू सो मच, आप बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जो क्लास में मौजूद हैं, जो लेसन सुन रहे हैं, बहुत रिवॉर्ड्स अता फरमाए। आमिलू उन सब ने अमल किया, तो अल्लाह ताला इंसानों में से, सारे इंसान जो नुकसान में हैं उनमें से सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अमल करते हैं। कैसा अमल? कैसा अमल? अमल तो सब कर रहे हैं। आगे बता दिया, अस्सॉलिहात, नेक। तो ये अस्सॉलिहाती, ये भी इसम है। एक तो इसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, दूसरा एक सालिह नेक काम करने वाला मर्द होता है, उसको कहते हैं सालिहुन, सालिहन या फिर सालिहिन। उसकी जमा के लिए हमने सीखा था, अगर आखिर में दो पेश है तो जमा वाव नून से बनती है सालिहूना। अगर आखिर में दो जबर दो जेर है तो जमा या नून से बनती है सालिहीना। ठीक है। इसी तरह अगर कोई मोनस है, खातून है, या कोई मोनस नेक काम करने वाली, तो सालिहातुन होता है। और जमा के लिए गोल ता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा देते हैं, सालिहातुन, ज्यादा नेक काम करने वाली खवातीन। इस तरह से अल्फाज बनते हैं। तो यहाँ सिर्फ खवातीन की बात नहीं हो रही, ये अरबी के कई रूल्स हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे कि यहाँ पर मोनस का सिगा क्यों आ रहा है। लेकिन जो भी रीजन है, यू विल इंशाल्लाह अंडरस्टैंड ग्रेजुअली, हर चीज स्टेप बाय स्टेप। लेकिन समझ लें कि नेक काम अमल के साथ आ रहा है कि नेक, ठीक है। तो नेक काम करने वाला कोई भी शख्स है जो नेक नेक अमल करता है। अब नेक अमल में क्या आता है? क्या सिर्फ नमाज आती है? क्या सिर्फ रोजा आता है? क्या सिर्फ हज आता है? गरीबों की मदद करना आता है? अमल के अंदर हर अमल आता है। ये 3 4 5 अमल नहीं, सिर्फ हर अमल। ये नहीं कि आपने नमाज तो अदा कर ली, उसके बाद आप जो मर्जी दूसरों को टीज कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरे बुरे प्लान्स बना रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नो, आपका हर अमल जब तक हम जिंदा हैं, देखा जा रहा है, सोने जा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो बुरा तो नहीं कर रहे, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो अल्लाह ने मना किया है। तो ये सारे काम हमारे देखे जा रहे हैं। तो जो हर अपना काम सही करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की, दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं नेक काम करने वाले। ठीक है। अब यहाँ दो बातें तो बता दी हैं। तो अल्लाह ने बताया कि सारे इंसान नुकसान में हैं, कुछ नहीं रह बचेगा उनके पास, खसारा होगा, सिवाय उनके जो कौन से काम कर रहे हैं, एक तो ईमान ला रहे हैं और एक नेक काम कर रहे हैं। दो काम हो गए, अभी दो काम और भी करने पड़ेंगे, बाकी हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है। फिर अल्लाह ने फरमाया, वो तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र।
और एक दूसरे को वसीयत की हक की, और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। दीज 2 पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ना अभी ये वर्ड्स जो नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, परेशान ना हो कि ये मुश्किल आपको लग रहे होंगे इस लेवल पर। इनमें से कोई आपका होमवर्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तवासई से तवासऊ बनता है ना, जैसे हम टेबल पढ़ रहे थे। तवासई तवासऊ, इस तरह से ये लफ्ज आगे बनते जाते हैं। इसको अभी आप बस अभी छोड़ दें, आगे हम समझेंगे। अभी सिर्फ मानी याद कर लें। व तवासऊ, और वो लोग जो एक दूसरे को वसीयत करते हैं। अब वसीयत क्या होती है? आपने सुना होगा जब कोई शख्स दुनिया से जाने वाला हो, या कोई शख्स ये कह देता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी का ये कर लेना वो कर लेना, तो आमतौर पे हम इसको वसीयत कहते हैं। वसीयत का एक मतलब होता है फाइनल नसीहत। फाइनल, किसी को बड़ी अच्छे से तलकीन करना कि ये काम करना है, उसको भी वसीयत कहते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो लोग नुकसान से बचेंगे जो ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, और एक दूसरे को तलकीन करते हैं, नसीहत वसीयत करते हैं। किस चीज की करते हैं? ये देखें, ये अल्फाज बन रहे हैं, बिल हक की, हक की। अब हक किसको कहते हैं? सच। एक तो वो सच होता है जो आप हमें मम्मा पापा पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बहन भाई, हमारी किताबें, खुद हमारा दिल हमें बताता है, हमारे नबी बताते हैं कि सच बोलो। जो हम कहते हैं हर चीज में सच बोलो। एक होता है पूरी दुनिया में, जिंदगी में, अपनी सारी जिंदगी में सच्चाई का साथ दो। सच बात, हक बात, हकीकी बात, जायज बात, उसका साथ दो, बुरी चीज का नहीं। चाहे बुरा करने वाले अगर आपके अपने रिश्तेदार हैं, और सही बात आपके दुश्मन कर रहे हैं, तो भी आप सच्चाई का साथ दोगे। अल्लाह को झूठा इंसान पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला बहुत नाराज है उस शख्स से जो झूठ का साथ देता है। तो सच्चाई का साथ, हक का साथ। और हक पता कहाँ से चलेगा? हक, हकीकत, सही बात पता कहाँ से चलेगी? कुरान से और सुन्नत से। तो सारी चीजें जो कुरान और सुन्नत में है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ठीक है। तो उसके साथ सब्र का जिक्र आ गया। एक दूसरे को वो लोग जो नसीहत करते हैं हक की, सच्चाई की और सब्र की। अब ये आप देखेंगे कुरान में अक्सर जहां पे हक बात करने की का जिक्र होगा, वहां पे सब्र का जिक्र भी होता है। यकीन करें, इससे पता चलता है कि जब आप सच्चाई का साथ देंगे ना, तो दुनिया में ऐसे बहुत से ईवल जिन्नात और इंसान हैं जो आपके नुकसान पहुंचाएंगे। कि ये सच का साथ दे रहे हैं ना, तो आपके रास्ते में चैलेंजेस आएंगे अक्सर, जिन पे आपको फिर पेशेंस भी करना होगा। ये नहीं एक दिन सच का साथ दिया, जरा सा किसी ने कुछ कहा तो कहा ओ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, चलो मैं झूठों के साथ मिल जाता हूँ। झूठे तो ज्यादा पावरफुल हैं, ऐसे नहीं। बल्कि सच का साथ दो, और फिर जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आए उन पे सब्र करो। पेशेंस और सब्र होता क्या है? साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी, अपनी जगह पे डटे रहना, जमे रहना कि हाँ मैंने सच का साथ दिया, जो करना है कर लो। सच का साथ देने वाले के साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है। जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं, और मैं डरता भी हूं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। ठीक है। तो ये होना चाहिए, और आप हमेशा हक के साथ जुड़े रहे, क्योंकि सब्र के की स्टेजेस आएंगी। और सब्र का मतलब ये नहीं होता कि कोई जुल्म कर रहा है तो आप चुप करके बैठे रहो कि हाँ जी मुझे मारते रहो मारते रहो, मैं सब्र कर रहा हूँ। ये सब्र नहीं होता। ये सब्र की डेफिनेशन ना हमने पाकिस्तान इंडिया में बनाई हुई है, कि कोई आप पे जुल्म कर रहा है और वो बनता ही नहीं है, और आप उसके मार खाते रहो और वो सब्र है। ये सब्र नहीं होता। सब्र होता है जो सब्र अरबी में जो मुसलमानों को दिया गया है, वो ये बिल्कुल नहीं है। जुल्म जबरदस्ती सहना कोई दीन नहीं सिखा रहा हमें। ठीक है। अपना जो हक है उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से, दुरुस्त तरीके से, जायज और हिकमत के साथ उस पर काम करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी जाया ना हो। तो सब्र का मतलब क्या है, सुन लें। आज 3 तरह से समझेंगे। नेकी पे सब्र, गुनाहों से बचने पे सब्र, मुश्किलात का सामना करने पे सब्र। नेकी पे सब्र क्या है? आप सोच रहे होंगे नेकी तो अच्छा काम है, इसमें सब्र कैसे होगा? यकीन करें, जब इंसान नेकी की तरफ चलता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस कौन पैदा कर रहा होता है? शयातीन। उनको पता होता है ये इंसान जो है ये हमारे रास्ते से हट के अल्लाह के रास्ते पर जा रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो इसको बुरे काम करवाना चाहते हैं ताकि ये भी हमारे साथ जहन्नुम में हो। ये अच्छे काम कर रहा है, तो वो आपके लिए हर्डल्स बनाते हैं। शैतान, शैतान के जो फॉलोअर्स जिन हैं, या शैतान के फॉलोअर्स इंसान, वो रोड़े अटकाते हैं। इसीलिए होता है ना, जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगे तो हमें लगता है बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, है ना। फजर के लिए उठना पड़ता है, एफर्ट लगती है। हालांकि पता है हमें कि कितना फायदा है फजर पढ़ने का, बाकी नमाजों के लिए भी। दुनिया में और भी बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए हमें ना अपने आप को राजी करना पड़ता है, मेहनत एफर्ट करनी पड़ती है, तब जाके हम वो अच्छा काम कर पाते हैं। और अक्सर बुरे काम अक्सर आराम से हो जाते हैं, इंसान के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है नेकी करने में अगर कोई चैलेंजेस भी आए, मुश्किल भी आए, तो भी
नेकी को करना, आपको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप वो नेक काम करोगे। ये है नेकी पे सब्र। गुनाहों से बचने पे सब्र क्या है? सूरतुल बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि शैतान इंसान को बुरी चीजों को डेकोर करके ना मज़य्यन करके दिखाता है। आपने देखा होगा, हम कभी कोई केक बनाते हैं या कोई अच्छी चीज बनाते हैं, डिश, उसके बाद उसके ऊपर टॉपिंग करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों से इसे सजाते हैं, तो कितना खूबसूरत हो जाता है, अंदर वाला केक तो छुप ही जाता है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह गुनाह, बुरी चीज तो बुरी होती है, लेकिन शैतान उसको ऊपर से इस तरह से डेकोर करके दिखाता है कि इंसान को लगता है नहीं ये बुरा काम, गलत काम भी इंसान कहता है कर लूंगा, कुछ नहीं होता, ये तो बहुत मजे का है, बहुत मजा आ रहा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में कि शैतान बुरे कामों को सजा के दिखाता है। और कमजोर ईमान वाला इंसान जो है वो, या जिसका भी उस टाइम ईमान कमजोर हो जाए, वो उसकी बातों में आ जाता है। तो हो सकता है कि गुनाह करने पे दिल चाहे, लेकिन याद रखें कि वो आपका नुकसान करेगा गुनाह। इसलिए अपने दिल को रोकना, सब्र करना, ये है, ठीक है। तीसरा वो है जिसमें मुश्किलात आ रही हों, उनका सामना करने पे सब्र। और ये मैं भी शुरू में कहती कि कोई जुल्म कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि चुप करके सारी जिंदगी जुल्म सहना है, तो अल्लाह ताला हमें सवाब देंगे। अल्लाह ताला ने हाथ पांव देकर पैदा किए, अकल भी दी है, उसको इस्तेमाल करें। और मुश्किलात को फेस करें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो मुश्किलात आती हैं वो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनको हल भी करना है। ये नहीं कि बैठ के मुश्किलात आ गई, कुछ नहीं है, अब क्या करूं, बस मैं ऐसे ही बैठा रहूं, नहीं। आपने एफर्ट करते रहना है, फिर भी मुश्किलात आएंगे, फिर भी एफर्ट करनी है। और जेहन में रखना है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें सब्र के साथ कोशिश करते रहना, और अल्लाह से नाराज ना होना, राजी रहना, ठीक है ना। तो ये मामलात हैं सब्र के। अब ये स्लाइड भी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्लाइड्स है। कैसे? इसमें जो लिखा हुआ है ना कि सिर्फ एक तो ये लिखा है कि ईमान लाना और नेक अमल काफी नहीं है, बल्कि साथ आपको हक की तलकीन भी करनी पड़ेगी, सब्र की तलकीन भी, ये चारों काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो पता चल गई, अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, एक दो कामों से काम नहीं चलेगा, चारों करने पड़ेंगे। और ये जो ग्रीन लाइन लिखी है इसको गौर से देख लें। हम अक्सर अपनी रूटीन में, फैमिली फ्रेंड्स में सुनते हैं कि अल्लाह का कितना वली है ना वो शख्स, ना किसी के लेने में है ना देने में। दिस इज रॉन्ग। ये इस्लाम में अप्रिशिएट नहीं किया गया, वरना नबी भी अपने अपने हुजरे में रहते और चले जाते। इस्लाम सेल्फिश नहीं बनाता कि बस आप अपने लिए तो अच्छे अच्छे काम कर लें, अपने लिए तो सब कर लें, अपने लिए, अपने या अपने बच्चों के लिए, और बाकी आसपास जो भी हो रहा है आपको मुझे क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा, अल्लाह ने कुछ ड्यूटीज दी हैं। तो वो असल मुसलमान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो दूसरों की भी फिक्र करता है, जहां तक हो सके वो दूसरों को सपोर्ट करता है, उनको सही इल्म पहुंचाना, सही बात पहुंचाना, सही मशवरा देना, कहीं उन्हें जरूरत है उन्हें हेल्प आउट करना। तो दूसरों से भी, मतलब बुरी तरह से उन इन्वॉल्व नहीं होता दूसरों के मैटर्स में, लेकिन जहां उनका फायदा कर सकता हो वो करता है। ये मुसलमान का तरीका है। ये नहीं कि किसी का, आपको, मैं तो किसी से वास्ता ही नहीं रखता, बस मैं अपनी जन्नत के लिए इबादतें कर रहा हूँ। तो आपने वो सुना होगा वाकया कि जब एक दफा, मुख्तसर बात करूंगी क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, कि एक दफा जिब्रील अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फलां बस्ती है, गांव, जब अजाब आया करते थे ना अल्लाह के मुख्तलिफ, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि सलाम से कहा कि उस बस्ती को उलट दें, वहां बहुत ज्यादा गुनाह कर रहे हैं लोग। जिब्रील अलैहि सलाम ने कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा, लेकिन वहां पर तो एक शख्स है जो इतने अरसे से इबादतें किए जा रहा है, एतकाफ में, जैसे वो वहां से हटता ही नहीं। ए अल्लाह, वो हर वक्त आपके लिए सजदे कर रहा है, इबादतें कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि ए जिब्रील, आप जाइए और उस बस्ती को उठा के उसी शख्स पे पलट दे। अस्तगफिरुल्लाह। कि जब उसको पता है, मैं उस शख्स का दिल जानता हूं, उसको पता है कि आसपास लोग इतने गुनाहों में मुलव्विस हैं, और वो कोशिश भी नहीं करता उनको दावत देने की। अगर वो, उसको पता है कि अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन उसको परवाह ही नहीं है कि दूसरे लोग भी अल्लाह से कनेक्ट करें और अपने कामों को दुरुस्त करें। इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको भी तो मैंने ही इल्म दिया है ना, उसको चाहिए कि वो इल्म दूसरों तक भी पहुंचाए। अपने लिए जन्नत का रास्ता बना रहा है, तो ये उसकी सजा है कि वो बस्ती उठाकर उस पर पलट दे। सोचें। इसलिए दूसरों का टीम वर्क, हम क्यों कहते हैं ग्रामर में, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, हमारे जो क्लास फेलोज हैं, इसलिए मैं कहती हूँ उनको रिमाइंडर्स दें एक दूसरे को कि सब कोर्स मुकम्मल करें। उसके पीछे यही जज्बा होता है, ठीक है। तो इज्तमाइयत का तसव्वुर देता है हमारा दीन। ये नहीं कहता आप अकेले होकर जिंदगी गुजारो, मर जाओ। अल्लाह फरमाते हैं सारे लोगों के साथ मिलकर जियो। तो अभी सब सोच लें फौरन से, कोई एक शख्स सोच लें, बल्कि चैट बॉक्स में लिखते हैं कि इंशाल्लाह आप ये कोर्स सीखने के बाद किसको अगला कोर्स ज्वाइन कराएंगे, या किसको आप खुद ये कोर्स सीख कर प्रैक्टिस करके पढ़ाना चाहेंगे फ्यूचर में। कोई ऐसा शख्स, मामा, बाबा, बहन, भाई,
स्पाउसेस, कोई कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जरूर करें, मैं बाद में जरूर पढ़ूंगी। कोई कम से कम एक या दो शख्स आप मेंशन कर दें, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें ये नहीं फरमाया अल्लाह ने कि अगर खसारे से नुकसान से बचना है तो ईमान ले आओ, या फिर तुम नेक अमल अमल कर लो, या हक की एक दूसरे को तलकीन करो, या सब्र की करो। ऐसे निकाला, अल्लाह ने कहा और ईमान भी लाओ, और नेक काम भी करो, और सच्चाई की तलकीन करो, और सब्र की तलकीन करो। यानी और लगाया है, या नहीं लगाया, ऑप्शन नहीं दी। अगर नुकसान से बचना है चारों काम करने पड़ेंगे। यस, तो इन चारों का प्लान बनाना चाहिए मुझे और आपको, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पता चला कि सूरतुल असर हमें बता रहा है कि ये मुकम्मल नुकसान से बचने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर हम बचना चाहते हैं, देर इज नो वे बट दिस, जो अल्लाह ने बताया। इसलिए वो जो मैं शुरू में आपको कह रही थी कि अगर वो शख्सियत हैं जिन्होंने फरमाया था कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान ना भी नाजिल फरमाते तो सूरतुल असर का मीनिंग समझने वालों के लिए इतना मुकम्मल है कि इंसान को पता चल जाता, सूरतुल असर का आ जाना ही काफी था कि तुमने करना क्या है। चार बातें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो ये हमें अपनी जिंदगी में लाने हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम नुकसान नहीं चाहते, हम सब नुकसान से बचना चाहते हैं, तो हमें ये चारों काम करने होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट बुक के जरिए आज के वर्ड मीनिंग्स को भी रिवाइज कर लें। स्माइल कीजिए, ग्रामर की तरफ आते हैं। फेल मुदारे, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ा था और परसों पढ़ा था। लेसन 12 में हमने फेल मुदारे का अफ़आल का फर्स्ट सेट, जिसमें तीन फ्रेंड्स थे, फतहा, फ़अला, जाला, पढ़ा था। उसके बाद हमने कल लेसन 13 में दूसरा सेट नसरा, ज़करा, अबदा, खलका पढ़ा था। आज हम तीसरा और चौथा सेट पढ़ेंगे। तीसरा सेट है ज़रबा का, उसका मुदारे बनाएंगे। चौथा सेट है समिआ, अलिमा, अमिला का, उसका मुदारे बनाएंगे, और हमारा लेसन एंड हो जाएगा। So, next 10 seconds, 15 seconds के लिए close your eyes, रब्बी ज़िदनी इल्मा कहिए। अल्लाह से आंखें बंद करके दुआ मांग लें, है रब तेरा शुक्र है तूने हमें सूरतुल असर के अच्छे अच्छे मैसेजेस दे दिए। कब से सूरतुल असर हमें याद थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और अब हम ग्रामर सीखेंगे, तो आंखें बंद करके अल्लाह से कॉन्वर्सेशन कर लें, ठीक है। अब आंखें खोल लें, गहरी गहरी सांस लें, रिफ्रेश कर लें, अपनी नेक को थोड़ी राइट लेफ्ट कर लें, स्क्रीन को देख देख के थकना नहीं है, ठीक है। ओके, ग्रामर, TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी टोटली फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करें, लेसन से इंटरेक्ट करें, बाकी सारे कामों को थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल दें। तो इसके लिए आपको सुनना होगा, देखना होगा, सोचना होगा, बोलना होगा, बताना होगा दिल से और सबने मिलकर। तो अभी हम बात कर रहे थे ना, मिलके एक दूसरे को, अल्लाह ने ये नहीं कहा ईमान लाओ, नेक काम करो, सच सच बोलो और सब्र करो। अल्लाह ने कहा एक दूसरे को सच्चाई की तलकीन करनी है, हक की, कि हक का साथ दो, और हक कुरान और सुन्नत है और उसके मैसेजेस हैं। और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, यानी दूसरों को साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ अपना सोचना सेल्फिशनेस है, एक मुसलमान को सूट नहीं करता ये, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी लिखा हुआ है मिलकर कीजिए। ओके जी, तो TPI में सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर। 78,000 कुरान के लफ्ज हैं, जिनमें इसम और हर्फ के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। लेसन 9 से हम फेल के बारे में पढ़ रहे हैं। फेल तीन तरह के होते हैं। फेल मादी होता है, जिसमें काम हो गया। मुदारे होता है जो कि अभी काम हुआ नहीं है, या हो रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा। और उसके बाद होता है जनाब अम्र, जिसमें किसी को कहना कि आप हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना कि आप ये काम करो। ये हम इंशाल्लाह अगले वीक में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा फाइनल वीक होगा, जिसमें हम लेसन 15, 16, 17 पढ़ेंगे। सेकेंड लास्ट वीक होगा। तो उसमें इंशाल्लाह हम अम्र पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। उसके इशारे भी मजे के हैं, तुम ये काम करो, तुम सब ये काम करो, तुम ये काम ना करो, तुम सब ना करो। तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। अभी हम मुदारे को आज मुकम्मल कर रहे हैं। हमने देखा था कि माजी बनाने के लिए हमें जब टीचर कोई लफ्ज बता दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर ने बता दिया कि आपने जनाब टेबल बनाना है फ़ाला का, तो ये फ़ाला तो टीचर ने खुद ही बता दिया ना। तो वो टीचर आपको कह रहा है कि माजी का टेबल बनाए, ठीक है। किसका टेबल बनाए? मादी का। तो माजी का टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप फ़ाला आपको टीचर ने दिया है, मादी बनाने के लिए दूसरे लफ्ज के आगे वाव अलिफ लगाएंगे, तीसरे के आगे ता ज़बर, चौथे के आगे तापेश, पांचवें के आगे तापेश मीम, और लास्ट के आगे नून ज़बर अलिफ।
او تا تو تم نا, تو آپ کا ماضی کا ٹیبل بن جائے گا. پھر آپ ٹرانسلیشن اشاروں سے پہچان لیں گے. یعنی فعلا, ایک انگلی کا اشارہ رائٹ ہینڈ کا رائٹ سائڈ پہ, اس کا مطلب رائٹ ہینڈ مطلب میل کی بات کر رہے ہیں آپ. اور ایک شہادت کی انگلی تو ایک کی بات ہو رہی ہے, 4 انگلیاں تو پلورل جمع کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں فعلا اس نے کوئی کام کیا, فعلو ان سب نے کیا, دے ڈڈ. فعلتا تم نے کیا, یو ڈڈ. فعلتو میں نے کیا, آئی ڈڈ. فعلتم تم سب نے کیا, یو آل ڈڈ. فعلنا ہم نے کیا, وی ڈڈ. سمپل. اب اگر ٹیچر کہے اسی فعلا کا مضارع بنائیں, کیا بنائیں, مضارع, تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا فارمولا کیسے لگنا ہے. یہ ہوتا ہے جی مضارع میم پیش سے ہوتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ جلدی میں مضارع کہہ دیتے ہیں, جو کہ غلط ہوتا ہے. تو مضارع کے لیے آپ کو ٹیچر نے ورڈ دیا ہے فعلا. اس کا مضارع بنانے کے لیے آپ کو مین فارمولا جیسے ماضی کے آخر میں لگایا تھا نا, او تا تو تم نا, اس کے شروع میں لگانا ہے. تو پہلے لفظ کے شروع میں یا زبر, دوسرے کے شروع میں یا زبر اور آخر میں واو نون, تیسرے کے شروع میں تا زبر, چوتھے کے شروع میں حمزہ زبر, پانچویں کے شروع میں تا زبر اور آخر میں پھر واو نون, اور لاسٹ کے شروع میں نون زبر. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آئی ایم سوری, یہ مت کہیے گا اوہو ہمیں یاد کیسے ہو. مجھے پتہ ہے آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, مجھے پتہ ہے آپ نے اسکول کالج یونیورسٹیز میں آفیسز میں اتنے اور گھروں میں رہتے ہوئے بھی اتنے مشکل ٹاسک سب لوگ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو چند لفظ ہیں قرآن کے لیے جو ہمیں یاد کرنا ہے. تو آپ یہ سب لگاتے جائیں گے تو مضارع بن جائے گا. اور مضارع کا اشارہ اگر آنکھوں کے برابر اشارہ ہے تو سمجھے مضارع یعنی پریزنٹ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ سیٹنگز کو کیوں چھیڑ رہے ہوتے ہیں. پارٹیسپینٹ ہیز ریکویسٹڈ ٹو ٹرن آف ٹرانسکرپشن, پلیز ڈونٹ ڈو دس, ورنہ مجھے بہت پرائیویسی لگانی پڑے گی, ہے نا, کیا ضرورت ہے. آپ لیسن پہ فوکس نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے. سو پلیز فوکس کریں. سو آپ نے مضارع کا ٹیبل ماضی سے ہاتھ اوپر جائے گا, آنکھوں کے برابر آپ کہیں گے یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو تم کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا تم سب کرتے ہو, نفعلو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو, تفعلونا نفعلو. اور تم کرو گے تم سب کرو گے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو یہیں بتا دی ہے تاکہ پچھلا لیسن آپ کا ریوائز ہو جائے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, صرف لیسن کی پریکٹس جو آپ کو پہلے سے آتی ہے. یہ ہمارے 4 سیٹ ہیں. یو کین سے ایک اسٹریٹ میں 4 فیملیز رہتی ہیں, 4 نیبرز ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے والے جو ہیں اس کے وہ فا ان کا نام رکھ دیا ہے کیونکہ فاتحہ ان کا گروپ لیڈر ہے. دوسرے والے جو فیملی ہے ان کا گروپ لیڈر ہے نون یعنی نصرہ, تیسرا ضاد ضربہ, اور چوتھا سین سامعہ, یہ ان کے گروپ لیڈرز ہیں. ان کو الگ گروپ میں کیوں ڈیوائڈ کیا, کیونکہ ان میں تبدیلی ہے. پہلے میں فاتحہ یفتحو بنتا ہے, دوسرے گروپ میں جتنے فیملی ممبرز ہیں اس میں مضارع کے سیکنڈ لاسٹ حرف پہ پیش آتا ہے, تیسرے والے میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آتا ہے جیسے یضربو, چوتھے میں ماضی میں ہی چینج آ جاتا ہے. اوپر والے فتح نصرہ ضربہ ایک جیسے تھے, چوتھے والے میں میم کے نیچے زیر سمع, تو زیر آ گیا. تو تبدیلی ہے نا, اس لیے یہ 4 الگ گروپس ہیں. تو ان میں سے جو قرآن کا فعل لفظ ان میں سے جس میں سیٹ ہوتا ہوگا ہم اسی فیملی میں اس کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے 2 ہم نے کل تک پڑھے تھے. لیسن 12 میں ہم نے پہلا سیٹ پڑھا تھا, مضارع بنایا تھا. دوسرے میں ہم نے دوسرا سیٹ پڑھا تھا. آج ہم تیسرا اور چوتھا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ ہے وہ فارمولا. یہاں پر ہم نے الفاظ کو پک کرنا ہے, لگانا ہے. جیسے فا عین لام کے شروع میں ہم نے یا تا آ تا نا لگایا, 2 لفظوں کے آخر میں واو نون لگایا. اسی طرح ہم نے یہ ٹیبل کل بنائے تھے. ٹھیک ہے, یہ ٹیبل ہم نے پرسوں بنائے تھے, یہ کل بنائے تھے. آج کا سبق ہے ہمارا سیٹ نمبر 3, گروپ نمبر 3. ضربا اس نے مارا. مضارع کے لیے شروع میں یا زبر آئے گا تو ہم کہیں گے یضربو وہ مارتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں یضربو وہ مارے گا. اور باقی ویسے ہی ٹیبل بنے گا جیسے میں نے بتایا, یا تا آ تا نا, 2 لفظوں کے آخر میں واو نون, وہی کچھ کیا ہے. تو میں ماضی سناؤں گی اور آپ مضارع سنائیں گے. ٹھیک ہے, ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا تم نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضرب تم سب نے مارا, ضربنا ہم نے مارا. ہینڈ ریز کریں, کون مضارع سنائے گا. جی نبیہا جلدی سے مائک آن کریں اور جلدی سے ٹیبل سنائیں. اشارے تو مسٹ ہیں, آنکھوں کے برابر اشارے ہوں گے. ضربا ضربا وہ مارتا ہے. 1 منٹ سٹاپ. آپ نے ضربہ نہیں سنانا, وہ تو میں نے سنا دی ہے, ماضی تھا. یضربو سنانا ہے آپ نے. ہاں ٹھیک ہے. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے
ہیں. یضربو آپ مارتے ہیں. تضربو 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 آپ مارتے ہیں. اضربو میں مارتا ہوں. تضربون آپ سب مارتے ہیں. نضربو ہم سب مارتے ہیں. ویری گڈ تھینک یو نبیہ. فاطمہ شاہ آپ اپنا مائک آن کریں. آپ یہی ٹیبل سنائیں لیکن ٹرانسلیشن میں آپ نے فیوچر کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. فاطمہ شاہ مائک آن کریں. آپ نے کہنا ہے یضربو وہ مارے گا. کنٹینیو کریں. یضربو وہ مارے گا. یضربون وہ ماریں گے. ماریں گے. تضربون وہ آپ ماریں گے. اضربو میں ماروں گا. تضربون ہم سب ماریں گے. ہم سب نہیں. نضربون تضربونا کیا ہے؟ آپ سب. آپ سب ماریں گے. نضربو ہم ماریں گے. نضربو ہم ماریں گے. ویری گڈ ایفرٹ. حرم سعید آپ اپنا مائک آن کریں. یہی ٹیبل آپ عربی میں سنائیں. صرف عربی میں، اور اشارے ضروری ہیں. اشارے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. جی. یضربو یضربون تضربو اضربو تضربو تضربونا تضربون ہم آگے تضربو نضربو. نضربو لاسٹ کیا ہے؟ نضربو. نضربو. ویری گڈ تھینک یو. یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو. کتنی اچھی آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہے ماشاء اللہ. تو آپ نے اس گروپ میں کوئی اور ٹیبل ہے ہی نہیں. یہ مارنے والا ہے نا، اس کا کوئی گروپ فرینڈ نہیں بنا. صرف دارا بھائی ہے تھرڈ سیٹ میں. تو ہم نے بول چال کر لیتے ہیں. کون ریڈی ہے؟ زبیرہ تنویر اپنا مائک آن کر لیں. مارنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم نام کی بجائے لا لگائیں گے. مضارع کو کی نہیں والے جملے بنانے کے لیے نا نفی ناٹ لا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ماضی میں ما لگاتے ہیں. تو یہاں میں سوال کروں گی، زبیرہ رسپانس کریں گی. حل یضربو کیا وہ مارتا ہے؟ لا یضربو نہیں وہ نہیں مارتا گڈ. نہیں حل مارتا ہے. یضربونا کیا وہ سب مارتے ہیں؟ لا یضربون نہیں وہ سب نہیں مارتے. حل تضربو کیا تم مارتے ہو؟ لا اضربو نہیں میں نہیں مارتا. حل تضربونا کیا تم سب مارتے ہو؟ لا نضربو نہیں ہم سب نہیں مارتے. ویری گڈ. زبیرہ تنویر بہت اچھی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہم کسی کو نہیں مارتے. ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ. اگلے سیٹ پہ آتے ہیں. اچھا ہاں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حامد، اگر حامد مار رہا ہے تو ہم کہیں گے حامدن، دو پیش. اگر حامد کو کوئی اور مار رہا ہے، حامد کو مار پڑ رہی ہے، حامد مار کھا رہا ہے حامد کو مار پڑ رہی ہے، مار نہیں رہا حامد، تو ہم کہیں گے حامدن یا حامدن. یہ ہم نے پڑھا تھا نا. جملے میں کام کرنے والا اگر کوئی اسم ہوگا تو دو پیش آتا ہے. اگر اس کام کوئی اور کر رہا ہے، اس پہ صرف اثر پڑ رہا ہے، تو پھر دو زبر لگتے ہیں. تو یہاں پہ حامد کو مار پڑ رہی ہے. حل یضرب حامدن کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ اگر میں کہوں حل یضرب حامدن تو پھر ہم کہیں گے کیا حامد مارتا ہے؟ لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے، ابھی حامدن ہے. کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ تو یہاں میں کہوں گی عمر احمد اپنا مائک آن کریں. میں سوال کرتی ہوں، آپ نے رسپانس کرنا ہے. حل یضرب حامدن کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ لا یضربو حامدن جی نہیں وہ لوگ حامد کو نہیں مارتے. وہ لوگ نہیں، وہ ایک شخص نہیں، وہ حامد کو نہیں مارتا. یہ کہیں گے آپ ایک نہیں وہ حامد کو نہیں مارتا. نہیں مارتا ہے. ٹھیک ہے. حل یضربونا کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون حامدن جی نہیں وہ سب حامد کو نہیں مارتے. حل تضرب حامدن کیا آپ حامد کو مارتے ہو عمر؟ لا اضرب حامدن جی نہیں میں حامد کو نہیں مارتا. جی عمر بالکل سچ بول رہے ہیں. عمر اچھے بچے مارتے نہیں ہیں بالکل، ہے نا. حل تضربون حامدن کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا نضرب حامدن جی نہیں ہم حامد کو نہیں مارتے. ویری گڈ عمر، آئی اپریشیٹ. ماشاء اللہ، بڑے جو ہے نا بہترین طریقے سے عمر نے پریکٹس کی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. اور آج آ گیا چوتھا سیٹ. چوتھے سیٹ میں بھی ہمارے پاس 3 فرینڈز ہیں. ہم نے کہا تھا سامیہ اس نے سنا، علیمہ اس نے جانا، عمیلہ اس نے عمل کیا. اب اس سب سے مضارع بن گیا. تو سامیہ سے بن گیا یسمعو وہ سنتا ہے وہ سنے گا. علیمہ اس نے جانا، مضارع بن گیا یعلمو وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. عاملہ اس نے عمل کیا، ماضی تھا نا، اس سے مضارع بنا یعملو وہ عمل کرتا ہے وہ عمل کرے گا. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں.
तो मैंने माजी पढ़ाया था, समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता तुमने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम तुम सब ने सुना, समीना हमने सुना। अब आप आज का लेसन यानी मुदारे बनाएंगे, तो गेट रेडी फॉर दिस। शबाना असगर अपना माइक ऑन करें, तर्जुमे और इशारे के साथ सुनाएं। जी। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुने तुम सुनोगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हो, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। वेरी गुड एफर्ट। अगर यही टेबल हम सिर्फ अरबी में सुन लें, बिनते इकबाल से जी, बिनते इकबाल जल्दी से यस्माउ वो सुनेगा, सिर्फ अरबी में यस्माउना सुनाइए। ओके यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ। वेरी गुड। तो टेबल अगर आप पेयर में याद करें, 3 पेयर में करना आसानी लगे तो 3 पेयर में कर लें। यस्माऊ यस्माऊना, तस्माऊ अस्माऊ, तस्माऊना नस्माऊ, इस तरह भी आसानी से याद होता है। इसी का दूसरा फ्रेंड था, क्या था, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं माजा। मैंने आपको शुरू में बताया था माजा एक नया लफ्ज है जो आज हम समझेंगे। एक तो हमने पढ़ा था ना माँ के 3 मानी मैंने आपको बताए थे कुरान में, क्या, नहीं, जो। डिफरेंट जगहों पे ये 3 मानी यूज होते हैं, लेकिन माजा एक नया लफ्ज बन रहा है। माँ और जा अलग अलग नहीं है, ये एक ही लफ्ज है माजा। इससे फर्क क्या पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी से, आप 2 तरह से पूछ सकते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स क्या आप सुनते हैं, तो आप कहेंगे यस हम सुनते हैं। जिन लोगों के पास इंटरनेट कमजोर होगा वो कहेंगे हम नहीं सुनते हैं। यानी आप मेरे सवाल का जवाब यस या फिर नो में देंगे। एक तो ये होता है। एक में अगर आपसे पूछूं आप क्या सुनते हैं, तो फिर आप यस नो में जवाब नहीं देंगे, आप जो चीज सुन रहे हैं आप उसका बताएंगे। आप कहेंगे हम कुरान सुन रहे हैं, या हम कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, हम मामा की बात सुन रहे हैं, हम बाबा की बात सुन रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ना, मामा बाबा की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज के बारे में पूछते हैं कि क्या चीज सुन रहे हैं, तब माजा आता है। आई होप कि आपको माइक जरा ऑन करके बताएं, आपको ये बात समझ आ गई है माँ और माजा का फर्क, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। Yes, ma'am. तो मजीद क्लियर हो जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ना किसी को माँ यस्माउ फॉर एग्जाम्पल, वैसे इस तरह जुमला हम अभी नहीं बना रहे, तो मैं इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि क्या क्या वो सुनता है, तो वो जवाब देगा कि नाम, या फिर वो कहेगा ला, नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ माजा यस्माउ, तो मतलब वो क्या चीज सुनता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं क्या सुनता हूँ। तो वो कह रहा है यस्माउल कुराना, वो कुरान सुनता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हरम सईद अपना माइक ऑन करें और मुझे जवाब दें माजा यस्माउ वो क्या सुनता है। यस्माउल कुरान, वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं। यस्माउन अल कुरान, वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्माउ तुम क्या सुनती हो। अस्माउल कुरान, मैं कुरान सुनती हूँ। सुनता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये वाले सेंटेंस मुजक्कर वाले पढ़ रहे हैं, मैस्कुलिन, ठीक है। माजा तस्माउना तुम सब क्या सुनते हो। नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनते हैं। वेरी गुड, तो ये मतलब है माजा का, ठीक है। अब आप रेडी हो जाएं टेबल के लिए। तो हमने पढ़ा था अलीमा, अलीमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। उसने जाना, उन सब ने जाना, तुमने जाना, मैंने जाना, तुम सब ने जाना, हमने जाना। अब इससे मुदारे बन गया है यालमू। तो यहाँ में हैंड रेज करें जो जो पढ़ना चाहते हैं, एंड रिजवाना गुफरान अपना माइक ऑन करें और ये टेबल पूरा सुनाएं, इशारे जरूर करना है आंखों के बराबर जी। रिजवाना गुफरान आप मुझे सुन रही हैं। रिजवाना आपका माइक फिर बंद हो गया, प्लीज इसको ऑन करें, टर्न ऑन योर माइक। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते वेरी गुड सिस्टर रिजवाना, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपने की है। रुबाब ज़हरा आप यही टेबल हमें अरबी में सुना दें। यालमु यालमु यालमुना तालमु आलमु तालमुना नालमु। वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम इसी का अगला देख लें जो हमने पढ़ा था, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिल था तूने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम सब ने अमल किया, आमिल ना हमने अमल किया, ये था मादी।
اس کا مضارع آپ میں سے کون کون سنائے گا؟ جی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، کافی لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں ماشاءاللہ۔ سعدیہ اقبال آپ سنائیں سب سے پہلے، اشارے ضرور کرنا ہے۔ یعلم وہ عمل کرتا ہے، نہیں 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 یعلمون نہیں، لام پہلے نہیں ہے سسٹر، میم پہلے ہے، عمل سے ہے نا۔ جی، یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر نعمل کیوں ہے؟ آخر والا پیش کہاں گیا سسٹر سعدیہ؟ اینی آئیڈیا؟ نعملو آئے گا میم، اس میں پیش آئے گا۔ پکی بات ہے، یقین ہے آپ جی کو؟ جی 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 میم۔ ویری گڈ ماشاءاللہ، یہ کانفیڈنس ہوتا ہے بالکل، تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہیں کلاس میں۔ یہ کبھی بھی مدارے کے آخر میں جو ہے نا، وہ آپ جب ٹیبل پڑھیں گے تو آپ کو جزم نظر میں سکون نہیں ہوتا، زبر زیر پیش کچھ تو ہوتا ہے، تو یہاں پیش بن رہا ہے نا، سمیع جیسے نسمعو تھا، نعلمو تھا، اسی طرح نعملو ہوگا، تو یہاں یہ مسٹیک کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں پر پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اوکے، یہی والا ٹیبل ہم ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں، کس سے سنیں ہم؟ ایک دفعہ عربی میں سن لیتے ہیں مزید۔ عریشہ ارشاد آپ یہ ٹیبل عربی میں سنا دیں، یعملو۔ یحملو، یحملون، ایک منٹ تحملو، عریشہ، ایک منٹ رکیں ڈیئر، میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں، یحملو نہیں کہنا، یا کے بعد ہا نہیں ہے، عین ہے، عین، یعملو، پھر پڑھیے۔ یا یعملو، یعملون، تحملو، احملو، تحملون، نحملو۔ اوکے فائن، گڈ ایفرٹ۔ آئین کی آواز کو نا آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے، آئین آئین، آئین اور ہا میں فرق ہے، تو نحملو کہیں گے نا تو وہ ہا فیل ہوگا، یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو، ٹھیک ہے مائی ڈیئر، آپ نے اور بھی پریکٹس کرنی ہے، ماشاءاللہ آپ نے آلریڈی بہت اچھا ٹیبل سنایا۔ اچھا جی، سو وی ہیو ڈن دس، الحمد للہ، اسمائل کیجیے، ہم نے آج کا لیسن بھی پڑھ لیا، 14th لیسن ہمارے ہو گئے ہیں، تو اب پچھلی ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے آخر میں آپ دیکھیں سورۃ العصر کو ایڈ کر دیا، کیونکہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے، اور باقی چیزوں کے آخر میں پہلے کل تک ہم نے 2 سیٹ پڑھے تھے مضارع کے، آج 4 کے 4 سیٹ مکمل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ آج اس ہفتے کی آخری کلاس تھی، اب ہم اس کے بعد نیکسٹ ہفتے میں ملیں گے ٹیوزڈے کو، اور ہم فعل امر پڑھیں گے، فعل مضارع تو مکمل ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں پڑھنے کی عادت ہے، اب ہم ماشاءاللہ اس لیول پر ہیں کہ ہم نے کئی صورتیں سمجھ لی ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ سورۃ الفاتحہ تو پڑھتے ہی ہیں، سورۃ العصر ہو گئی، آج سورۃ الفلق ہو گئی، سورۃ الناس ہو گئی، تو نماز کی میں بھی رکعت میں بدل بدل کے اور صورتیں بھی ایڈ کریں سورۃ الاخلاص کے ساتھ، اور ان کو ریسائٹ کریں، اور سمجھ کے جو جو میسج ہم نے پڑھے ہیں نا، سمجھے ان کو فیل کر کے پڑھا کریں، ایسے نہیں کہ دھیان کہیں اور ہو، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں، ایک تو ریسیٹیشن سے خوشی ہوگی کہ ہم آج قرآن کا یہ میسج پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، دل لگے گا اس میں، محبت سے نماز ادا کریں گے تو اس کا ریوارڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے ہماری ملاقات سے، نماز میں ہماری اٹینشن، توجہ، ریوارڈ بڑھے گا، لفظ ہمارے الفاظ معنی کورس کے ریوائز ہو جائیں گے، الگ سے کرنے ہی نہیں پڑیں گے اگر یہ ساری چیزیں ہم نماز میں سمجھ کے پڑھ لیں، ہمارے جو میموری ہے، حافظہ، وہ اسٹرانگ ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے 174 ورڈز ایسے پڑھے ہیں اب تک جو 36,556 ٹائمز آئے ہیں، تو آپ یقیناً چاہتے ہوں گے، دل سے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو باآواز بلند بھی الحمدللہ کہہ دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو رب زدنی علما، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میرے رب اسی طرح تو ہمارے علم کو زیادہ کرتا رہے، تاکہ ہمیں علم کے خزانے ملیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ کون سے رستے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، وہ کیسے صحیح چیز حاصل کرے گا؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔
اللہ Thank you حافظ everyone. اللہ حافظ. اللہ حافظ.